शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। यह मैं आज आपके सामने बड़ा एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका लेकर के आ रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इंट्राडे के अंदर में ट्रेडिंग की जाए। और ये स्टॉक्स में ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक्स में कैश मार्केट में, क्योंकि एफएनओ में जो है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंट हो जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। और जितने भी मेरे बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने मेरे भाई बंधु हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब शुरू में आए तो वो केवल और केवल मार्केट में ट्रेड करें बिना किसी लिवरेज के। ठीक है, तो उससे फिर वो धीरे धीरे उनकी एज बन जाएगी, बाद में फिर आप उसको आगे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट अभी नहीं। तो उसको शुरुआत कैसे करें, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक इंडिकेटर चाहिए। पहले तो हम ये समझ लें दो चीजें इसके पहले, सबसे पहले कि मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है इंट्राडे के अंदर में। तो इंट्राडे के अंदर में जो हमारा टारगेट है, ये देखिए इंट्राडे के अंदर का जो हमारा अपना टारगेट होता है, वो टारगेट हमको चाहिए क्या, हमको इसमें रिटर्न कितना चाहिए। रिटर्न हमारा होता है 0.5 से लेकर के 1% तक। इतना ही इंट्राडे के अंदर में आपको मूव कैप्चर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे में कोई बहुत बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। तो जब रिटर्न देना है तो फिर हमें रिस्क कितना लेके चलना होगा। ठीक है, रिस्क हमारा होना चाहिए 0.25% से लेकर के 0.3% तक, इससे ज्यादा नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा क्या, क्यों, क्योंकि हमारे जो ब्रोकरेज जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, तो ये तो आपका रिस्क हो गया प्राइस का, ये प्राइस रिस्क है। प्लस इसके अलावा जो चार्जेस लगते हैं, ठीक है, वो चार्जेस आपको लगभग 1 लाख रुपए का ट्रेड करें मतलब 2 लाख का टर्नओवर पे लगभग आपको 90 रुपीज का इंट्राडे का चार्ज लग जाता है। ठीक, तो उसको कंसिडर करना है। तो अब क्या है कि अब इस बात को मान के चलिए कि आपका लगभग 0.3%, रफली 0.3% का रिस्क आपको आएगा, इस बात पे ध्यान रखना है। और हम मिनिमम 1:2 का इंट्राडे में 1:1, 1:1 या 1:2, ठीक है। 1:3 मिल गया तो आप बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, 1:3 रेयर मिलेगा, लेकिन 1:3 अगर मिल गया तो बहुत भाग्यशाली है। अदरवाइज 1:1 या 1:2 में आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, आपका काम हो गया। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज हमें एक इंडिकेटर चाहिए। आप कहोगे सर आप इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन में इंडिकेटर। जी हाँ, प्राइस एक्शन में एक इंडिकेटर हमें चाहिए जिसको हम VWAP कहते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, वो इस तरीके से आएगा। इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है, जनरली ये अपर बैंड लोअर बैंड के साथ आता है, वो सारा हटा करके कलर मैंने ये प्रेफर किया। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये हमें एक वॉल्यूम और वेट का हमें एक एवरेज प्राइस देता है, और ये एक प्राइस लेवल की तरह काम करता है। तो ये एक प्राइस एक्शन इंडिकेटर ही है। ठीक है, इसमें कोई हमें ये अपने आप में कोई इंडिकेटर नहीं है, ये हमें कोई इंडिकेशन नहीं देती, ये एक प्राइस लेवल बताता है। और हमें उस प्राइस लेवल से इन्फ्रेंस मिलती है कैंडलस्टिक को देख करके कि अब देखिए यहां अगर प्राइस VWAP के नीचे है, प्राइस VWAP के नीचे है तो बेयरिश। ठीक है, तो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और अगर ऊपर है तो हम यहां पर लॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो बुलिश है उस टाइम। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जितना सिंपल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट रखेंगे उतना इफेक्टिव होगा। अब आप देखिए यहां पर इस जगह पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर ये जी का चार्ट है, आज का लाइव मार्केट का चार्ट है, मार्केट अभी चल रहा है। तो ये अब इसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहां पर क्या है कि देखिए शॉर्ट करें का ट्रेड है, यहां पर इस जगह पर हमारे लिए शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। और हम यहां पर एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे यहां से, इस तरीके से। यहां पर देखिए 10 बजे तक, हम 10 बजे तक का वेट करेंगे। 10 बजे तक 9:30 से 9:45 हमारा स्क्रीनिंग टाइम है, और 9:45 से लेकर 10 के बीच हम एग्जीक्यूशन करेंगे। ये टाइम इंपॉर्टेंट है। फ्रेम हमारा 5 मिनट का रहेगा। टाइम फ्रेम ध्यान दीजिएगा, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही इंट्राडे सबसे बेस्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं 15 मिनट, कुछ लोग कहते हैं 3 मिनट, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरी अपनी एडवाइस है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करिए, उसमें रिजल्ट सबसे बेटर आता है। अब देखिए 10 बजे तक क्या हुआ, मार्केट ये है लगभग, अब यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये VWAP के पास से हैंग करने लगा है। तो हम यहाँ इनिशिएट करेंगे अपना ट्रेड शॉर्ट के लिए। ऊपर रिस्क हमारे पास कितना है, 0.3% से ज्यादा का रिस्क नहीं रखेंगे। तो हम अगर ये इस कैंडल का हाई पकड़ते हैं तो 0.21%, ठीक है यहाँ पे, और सफिशियंट है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। अब नीचे का हमारा रिस्क कितना है, नीचे हमारे पास
दो ऑप्शन है, एक तो हम ट्रेलिंग करेंगे और दूसरे रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा अपना कितना 1% मैक्सिमम। ठीक, अगर उसके ऊपर मिलता चला जाता है तो हमें मना नहीं करेंगे, और कैसे उसको ट्रेल करना वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास टारगेट क्या दिख रहा है, इस पिछली कैंडल का लो जो है वो लगभग 1% का टारगेट, देखिए पिछली कैंडल का लो है, ये हमारा एक टारगेट दिख रहा है यहाँ पे। अब यहां से जब ट्रेड इनिशिएट किया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्राइस को, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते शुरू कर देंगे स्टॉप लॉस को। ठीक है, जैसे ही अब ये प्राइस यहां आ गई तो हमने क्या किया कि ये जो पोजीशन है इसको हम ले आए कॉस्ट पे, और ये इसको हम उठा करके यहां ला दिए। ठीक, ये भी उठ करके यहां आ गई। ठीक, अब ये धीरे धीरे हम पूरी पोजीशन को नीचे ट्रेल करते चले जाएंगे। अब ये पोजीशन चलती चली जाएगी। अब हम इसको एग्जिट कब करेंगे, तो ये एग्जिट कब होगा, यहां पर अब ले आए, जब ये कैंडल बनी तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहां कर दिया। इसके ऊपर कोई कैंडल गई है क्या, नहीं, यहां तो हम कैंडल बाय कैंडल उसको ट्रेल करेंगे। और देखिए इस कैंडल के बाद हमारी ये कैंडल दिख रही है लगभग इसके बराबर आ गई, तो हमें यहां कहीं एग्जिट मिल जाएगा। तो ये कितने परसेंट का हो गया, आप देखिए यहां से लेकर के और यहां तक ये 1.4%। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल गया हमें। रिस्क कितना था, 0.2% का रिस्क था, 0.3%, मतलब कई गुना मिल गया, 1.1:4 से भी ज्यादा का मिल गया। तो ये वो सिंपल तरीका है। अब कैसे इसको करना है, देखिए अपने कुछ एक तो लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा स्क्रीनर का यूज करना, लेकिन अभी बता रहा हूं अपनी कुछ एक लिस्ट बनाई। एफएनओ के शेयर में करना है जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और रेंज जनरली जो है वो 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के शेयर के बीच का ही रेंज रखिए। प्राइस बैंड क्या होगा, हमारी अपनी जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे 200 से लेकर 1000 तक, ये हमारा प्राइस बैंड फ्यूचर शेयर्स में केवल करेंगे हम, कैश में अवॉइड करेंगे क्योंकि उसमें शॉर्ट वॉट में दिक्कत होती है। तो प्राइस बैंड हमारा फ्यूचर शेयर्स में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्राइस बैंड 200 से 1000, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसमें आपको सही रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। जो 2000, 4000, 5000 के शेयर होते हैं उनमें भी दिक्कत होती है, और जो 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए के शेयर होते हैं उनमें भी दिक्कत होती है। तो आपको इन दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, 200 से 1000 के बीच में लेकर के आपको ट्रेड करना है। अब जैसे लिस्ट बना ली अपने लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सुबह 9:45 पर जो है आप यहाँ आगे, जैसे आपने एक कोई शेयर चूज किया यहाँ पे, चलिए ये एक अदानी पोर्ट, अब ये दिख रहा है। अब यहाँ देखिए कि 10 बजे के आसपास ये यहाँ पे हैंग होना शुरू कर गया नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस जगह पर एसएल हमारा कहाँ रहेगा, इस जगह पर हमारा यहाँ पर है एसएल हमारा 0.3%। ठीक है, देखिए इस कैंडल के ऊपर 0.2% ही आ रहा है, और हमारा टारगेट रहेगा पिछली कैंडल का जो लो है यहाँ पे, और आराम से 0.84% का टारगेट हमको अचीव हो गया। हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, इस कैंडल को ट्रेल करेंगे। ये कैंडल देखिए यहाँ इस तरीके से, जहां पे बैक टू बैक प्रीवियस कैंडल के हाई पे कैंडल ली, यहाँ पे हम निकल गए। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितना मिला, इस जगह तक हमको 1% का पूरा पूरा मिल गया। तो हमारा टारगेट पूरा, काम खत्म, एक में ही काम खत्म। इसी तरीके से आप किसी दूसरे में देखें, तो अब अंबुजा सीमेंट, यहां भी देखिए 10 बजे के बाद, 10 बजे तक इसीलिए कहता हूं वेट करना है, क्योंकि देखिए खुलने के साथ साथ ऊपर भागा, फिर ये नीचे आ रहा है। 10 बजे के आसपास देखिए ये नीचे हैंग होना शुरू हो रहा है। तो 10 बजे आप क्या करोगे, यहां पर वेट, पिछली कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, और उसको आप ट्रेल करिए, जहां पे प्रीवियस कैंडल का हाई बना निकल जाए 1.3%। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ आ रहा है। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और क्या होगा, इस तरीके से आप देखो, आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हैं। एक्सिस बैंक में आप आ जाइए, एक्सिस बैंक में आपको दिखेगा अगेन, और वही चीज देखिए, एक्सिस बैंक है 10 बजे तक ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ कोई इनिशिएट नहीं करें, यहाँ जब इसने ब्रेक करना शुरू किया, हम इनिशिएट करेंगे अपना ट्रेड शॉर्ट के लिए, और ये पिछली कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, और आज का डे लो का टारगेट रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमें ज्यादा नहीं, 0.5% तक का देखिए यहाँ पे हमको एक रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिंपल तरीके हैं, आप देखिए इसमें किसी भी तरीके से आप देखेंगे आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा। ये देखिए JSW एनर्जी का है, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये SBI में आप देखिए, यहाँ भी वही चीज़ मिल रही है, यहाँ से आपको एकदम नीचे मिल रहा है। DLF में अगर आप देखें रैंडमली, देखिए ये हैंग कर रहा है, उसके बाद कितना खूबसूरत मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ हमने इनिशिएट किया 0.2% का, और ट्रेल करके ले गया तो हमें कितना मिला, 1.8%। तो बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट मिल रहे हैं।
तो इस तरीके से हमें करना है। सेम इसी तरीके से लॉन्ग भी होता है, बट आज चूंकि मार्केट, अब लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है, इसके बारे में भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। जनरली आप देखिए मार्केट आज कैसा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेड में है तो आपको मैक्सिमम शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड करना है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ग्रीन में है तो फिर आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। और आपको दिखेंगे भी, शेयर में भी इसी तरीके का मूव दिखेगा। तो ये सिंपल तरीका है जिससे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग बड़े ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं मार्केट में, और आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है और बहुत अच्छा बेनिफिट होने का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से स्क्रीनर को यूज करेंगे, और लॉन्ग भी आपको दिखेगा किसी दिन, आपको हम प्रैक्टिस में दिखाएंगे कि लॉन्ग में किस तरीके से मिलेगा। और स्क्रीनर तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको इंट्राडे में स्क्रीनर कैसे यूज करना है, जो आपको लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही बता देगा कि किस शेयर में ट्रेड करना है, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।